हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका बिहार जीके जीएस की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में टोटल 405 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है अब हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इकोनॉमी में जितने भी क्वेश्चन है उनको 20 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के माध्यम से पर डे हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में क्वेश्चन है कितने, तो इकोनॉमी में टोटल 287 क्वेश्चन है इस बुक में। तो उस क्वेश्चन को हम लोग 20-30 क्वेश्चन करके कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिस दिन चैनल 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा उसी दिन आप लोगों को इस पूरे बुक की एक साथ कंपाइलेशन ज्योग्राफी की वीडियो और पीडीएफ दोनों ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप कब चैनल को 10,000 पहुंचाने में मदद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आज हम लोग इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बल्कि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8 या 10, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कुल 7 विभाग जो हैं वो शामिल हैं। यह उप मिशन राज्य में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयास करता है। इस विभाग का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाना होता है। तो कितने उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग जो है वो शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे आप IID कहते हैं, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क IPIP, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर BOT, या फिर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPS, या फिर STP। इसमें आपको बताना है कि बिहार की उस योजना का नाम बताना है जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे EPIP कहते हैं। EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया IID का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID का फुल फॉर्म होता है। वहीं पे EPIP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इसका फुल फॉर्म होगा। या फिर आपसे पूछ ले BOT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर, ये BOT का फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले HTP तो हो जाएगा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। STP पूछ ले तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है कि बिहार की वह योजना जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, उसका नाम उसका नाम है EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। यह योजना बिहार में विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई है, जिसमें आधुनिक और उन्नत और संरचनात्मक उपलब्धता कराई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है वर्ष 2018-19 में यह था। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है कि वो 2018-19 की तुलना में कितना कम था। राष्ट्रीय औसत का 75%, राष्ट्रीय औसत का 60%, राष्ट्रीय औसत का 50%, या फिर राष्ट्रीय औसत का 33%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जिसे आप NSDP कहते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय औसत का लगभग 33% था। ये जो क्वेश्चन है BPSC प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें इंक्लूडेड है। तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल वर्धित यानी
GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसके बारे में पूछा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य के सकल राज्य मूल वर्धित यानी GSVA, जिसे आप ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऐड कहते हैं, में कृषि और संबंध क्षेत्रों का जो योगदान है वो 23 से 24% के बीच बताया गया, जो आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। 13.53%, 11.53%, 12.53% या 10.53%, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 10.53%। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर जो है स्थिर कीमतों पर 10.53% था। स्थिर कीमतों पर विकास दर की गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर की जाती है, जिससे वास्तविक आर्थिक वृद्धि का सटीक अनुपात मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है। वित्तीय हजार 2022-23 के लिए अनुमान पूछा है कि GSDP क्या है, तो GSDP जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है कि वह कितना होने का अनुमान है। क्या वो 3.18%, 12.1% या फिर 3.47%, 9.89%। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3.47%, 3.47%। वित्तीय वर्ष 2023-22 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटे का अनुमान बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो अनुपात है वो 3.47% था। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राज्य के बीच का अंतर दर्शाता है। इसे GSDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, तो यह जो सरकार का कुल व्यय है और राज्य के राजस्व है, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें और व्यय का दोनों के बीच का अंतर जो है वो राजकोषीय घाटा जो है वो दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम में जो करंट प्राइस में है वो सबसे कौन सा है, बिहार है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए लोएस्ट पर कैपिटा इनकम में कौन सा राज्य अग्रणी है तो वह बिहार ही है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है और यह आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 40.18%, 48.18%, 29.17% या 46.18%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 48.18%। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है वो 48.18% था। यह आंकड़ा उस समय के आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना आंकड़ों पर आधारित थी। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो पहली बार प्रकाशित हुआ था वो हुआ था वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए। यह सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजकोषीय नीति और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवा के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया। और पहली बार कब किया गया था, 2006 और 7 में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हाल फिलहाल पूछा जाए, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही संकलित किए गए हैं सारे सब्जेक्ट के। अगर आपने इसके पहले हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। 65%, 67%, 68% या 70%। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो 2017-18 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और आवधिक श्रम सर्वेक्षण जिसे
एक मिनट, PLFS कहते हैं, पॉपुलेशन इंजर्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इन बिहार स्टेट। इसके आधार पर उस समय कृषि कार्यरत जनसंख्या का जो अनुपात था वो 50 से 55 के बीच में था, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। क्या था अनुपात? 50 से 55 के बीच में, जो इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो टोटल कृषि पर आधारित है, लेकिन सेवा और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के कारण यह अनुपात धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय पे मतलब एक व्यक्ति का जो आय है उस राज्य में जितने भी व्यक्ति, उस जिले में जितने भी व्यक्ति हैं उनका प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो है बिहार का जो सबसे गरीब जिला वो शिवहर है। यह जिला कृषि पर अत्यधिक निर्भर है और औद्योगिक या सेवा क्षेत्र की कमी के कारण आर्थिक विकास यहाँ पर सीमित है। प्रति व्यक्ति आय किसी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल ये जिला कृषि पर ही आधारित है और यहाँ पे जो है आर्थिक क्या कहते हैं औद्योगिक गतिविधियाँ और सेवा क्षेत्र की कमी है, इस कारण ये जो है पिछड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? 14.2%, 14.6%, 15.6% या 15.2%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र यानी जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब आता है जिसमें लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बैंकर हो, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है ये आप बताइएगा। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जिसे आप जॉब के नाम से जानते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक, तो तृतीय क्षेत्र में जो 2017-18 में बिहार में तृतीय क्षेत्र था वो 14.6% था विकास दर। तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसे जनरल भाषा में सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग और अन्य सेवाएं जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें किसी चीज़ को सेवा दी जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से दी जाए, परिवहन के माध्यम से दी जाए, जिसमें आम जनता को लाभ प्राप्त होता है, उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 14.6% की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या था? 4,87,628 करोड़ रुपए, 3,61,504 करोड़ रुपए, 1,50,036 करोड़ रुपए या 5,63,424 करोड़ रुपए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,87,628 करोड़ रुपए जो है वो 2017-18 में बिहार राज्य का सकल घरेलू अनुपात था। मौजूदा कीमतों पर GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना उस वर्ष की मुद्रास्फीति और बाजार मूल्यों को शामिल करके की जाती है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का समग्र मूल्य दर्शाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? 6.3%, 7.3%, 8.3%, 9.3%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों? क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार और अन्य आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 2016-17 में बिहार राज्य का जो आर्थिक विकास था वो था 10.3%। कितना था? 10.3%, जो आपको ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगर आप बिहार से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस में इकोनॉमी पूछी जाती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए हेल्पफुल तो है ही, बाकी ये हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड विनिर्माण यानी जिसे रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट जिसे परिवहन कहा जाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण यानी कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग।
बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य जो है वो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ये बहुत ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया है। इस अवधि में ही यानी कि इस समयांतराल इस काल में ही बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें औपचारिक औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं, अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, बैंकिंग और परिवहन की तुलना में तेज वृद्धि दिखाई है। यह वृद्धि बेहतर नीतियों, निवेश और औद्योगिक विकास के प्रयासों का परिणाम था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीविका, ये जो क्वेश्चन है ये टीआरई एग्जाम में भी आया है और उसके साथ साथ यह बीपीएससी प्री 2016 में पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमेशा रिपीटेड होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मतलब इस बुक में जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। तो ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण से है। अगर ऑप्शन में आपको महिला सशक्तिकरण भी दिया होता तो मोर ऑफ वन ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाता, क्योंकि यह जो है गरीबी उन्मूलन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देता है। इस योजना की शुरुआत 2006-07 में हुई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उसके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो योजना है जीविका, ये पूर्णतः महिलाओं से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से या फिर नगर निगम वित्त से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जानने से पहले SPPUR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। SPUR, एस का मतलब होता है सपोर्टेड, पी से हो गया प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, सपोर्टेड प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका संबंध जो है वो नगर निगम वित्त से है। किससे है? नगर निगम वित्त से है, म्युनिसिपल फाइनेंस से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, या भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जिसे जीवंत विवरंत विलेज प्रोग्राम कहते हैं इंग्लिश में, विवरंत विलेज प्रोग्राम, या भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत 19 डिस्ट्रिक्ट और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचों के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान किया गया है। ठीक है, जीवंत ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो यह उत्तरी सीमा से जो सटे हुए गांव हैं उनके विकास से संबंधित है। अगर पूछा जाए इसमें कितने जिले शामिल हैं, तो 19 जिले शामिल हैं, और टोटल ब्लॉक कितने हैं? 46 ब्लॉक जो हैं, इनके विकास के लिए यह योजना चालू की गई है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, या फिर युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जीविकोपार्जन योजना, ये जो जीविकोपार्जन योजना है ये अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीविकोपार्जन योजना, जिसे स्टेट जीविकोपार्जन योजना के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो SJY, स्टेट जीविकोपार्जन योजना, या बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव,
श्रमिक वर्ग की अधिकता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बिहार में गरीबी के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें से भूमि सुधार की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या शामिल है, अर्थात ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में विकास राज्य में जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में आरोही क्रम में आपको आरोही क्रम में लगाना, आरोही नहीं आरोही क्रम में लगाना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम किसका है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे कम जो है आय में शिवहर है, तो शिवहर सबसे बाद में आएगा। तो केवल एक ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, दो में आपको शिवहर सबसे लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। नहीं, डी में आपको किशनगंज सबसे लास्ट में दिख रहा है, सबसे लास्ट में आपको केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में सबसे पहला जिला कौन सा है, बीच में कौन सा है, ये अगर हमको नहीं भी पता है, हमको ये पता है कि सबसे निचले स्तर पर शिवहर है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में सबसे निचले स्तर पे शिवहर आता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर ये सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुंगेर और सबसे अधिक आय वाले जिले हैं, ठीक है। अगर सबसे अधिक आय वाला पूछा जाए तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर है, जबकि शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी सबसे कम है। ये 2024 का रिपोर्ट है, लेकिन ये जो है ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 से पूछे गए रिपोर्ट के से पहले का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगर अभी पूछा जाए कि सबसे अधिक आय वाला, तो सबसे अधिक आय वाला पटना है, उसके बाद बेगूसराय है, उसके बाद मुंगेर है, और सबसे कम आय वाला शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।